हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पांडा। द पांडा इंट्रोडक्शन। हम आज पढ़ेंगे कि पांडा क्या होता है, किस काम आता है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके एडवांटेज क्या हैं एंड डिसएडवांटेज क्या हैं। तो पांडा के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि पांडा क्या होता है, व्हाट इज अ पांडा। तो पांडा एक पैकेज होता है। पांडा एक पैकेज है, ठीक है, जो बहुत फास्टली, फ्लेक्सिबली एंड एक्सप्रेसिव डेटा स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है, जो रिलेशन माने कॉलम के थ्रू बनते हैं। और ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी का काम मैनिपुलेशन करना, एनालिसिस करना, लेकिन पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है ये। और साथ ही पांडा है। पांडा का पांडा नाम नहीं है, पांडा एक शॉर्ट नेम है। इसको हम बोलते हैं पैनल डेटा सिस्टम। और ये क्या करता है, ये डायमेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर कि पांडा डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है वास्तव में। तो देखिए यहाँ पे आपके एक टेबल दी हुई है। वास्तव में ये टेबल ही है, लेकिन हम रो वाइज क्रिएट करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सीरीज वाइज करते हैं। यानी पहले हम वन सीरीज बनाएंगे, एक से ज्यादा सीरीज को अगर अटैच करते हैं जिसमें वन डायमेंशन होता है, यानी सीरीज वन डायमेंशन होता है, और एक से ज्यादा डायमेंशन को अटैच करते हैं तो ये टू डायमेंशन क्रिएट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉलम वन डायमेंशन, कॉलम टू वन डायमेंशन एंड डैश कॉलम, और ये बहुत सारे वन डायमेंशन है। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो ये डेटा फ्रेम बन जाता है। तो वन डायमेंशन को हम सीरीज कहते हैं। और यहाँ पे देखिए इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नहीं, अगर आप अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं कर रहे तो ये बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। इसकी जो पहली वैल्यू होती है इसका एड्रेस 0 होता है। नहीं तो आप अपने हिसाब से इंडेक्स सेट भी कर सकते हैं। की फीचर्स ऑफ पांडा। पांडा में ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं। ये क्या है, ये आप इसके इंडेक्सिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बहुत स्पीडली होता है, फास्ट होता है, एफिशिएंट डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। डेटा को अलाइन कर सकते हैं, मिसिंग डेटा को हैंडल कर सकते हैं, इसका रीशेप कर सकते हैं, लेबल स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम को डेटा में यानी डिलीट कर सकते हैं। डेटा को जो कॉलम में डेटा है उसको आप डिलीट कर सकते हैं, आप ग्रुप बाय कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस मर्जिंग कर सकते हैं। बहुत सारे से की फीचर्स पांडा में दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि पांडा इज वेल सूटेड फॉर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा। यानी कौन कौन से डेटा में ये सूट कर सकता है। तो हम जब देखते हैं, ये टेबुलर डेटा विद हेट्रोजीनियसली टाइप कॉलम एज इन ए SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, टेबल और एक्सेल स्प्रेडशीट, इनके ऊपर काम कर सकता है या इनको यूज कर सकता है। ऑर्डर अनऑर्डर पे यूज कर सकता है, आर्बिट्री मैट्रिक्स डेटा पे यूज हो सकता है, एनी अदर फॉर्म पे ये जो अलग अलग टाइप के डेटा है उनको यूज में ले सकता है। अब पांडा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है पांडा को इस्तेमाल करने का तरीका। अब वो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले पांडा अगर आपको यूज करना है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंस्टॉल का मतलब हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट पांडा नहीं आता, तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे हम वीडियो गेम को इंस्टॉल करते हैं। फिर इंपोर्ट का मतलब है हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए, पांडा इज ए इजी पैकेज टू इंस्टॉल। ओपन अप योर टर्मिनल, कमांड लाइन एंड इंस्टॉल इज यूजिंग आइदर ऑफ द फॉलोइंग कमांड। तो कौन से, तो देखिए पिप इंस्टॉल पांडा। तो पिप इंस्टॉल पांडा को हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये सबसे पहले इंस्टॉल आपको जानते क्या है, पांडा पैनल डेटा सिस्टम। तो ये पिप क्या है, तो पिप का फुल फॉर्म होता है प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। यानी ये कहता है कि आपको पांडा को इंस्टॉल करना जरूरी है, नहीं तो आप पांडा के कोई भी फंक्शन की फीचर्स को यूज नहीं कर सकते। ये शॉर्ट नेम है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हाउ टू इंपोर्ट पांडा। पांडा को कैसे इंपोर्ट करते हैं। हमने इंस्टॉल कर लिया, आप पिप इंस्टॉल पांडा कर दिया, वो तो हो गया। अब हम कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, आप इसको यूज करना पड़ेगा इंपोर्ट, और फिर उसके बाद पांडा लिखना पड़ेगा और पांडा एज पीडी है। तो पांडा को तो कॉल कर ले, लेकिन एज पीडी क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो पांडा से ही तो लाइब्रेरी है, यानी आपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, लेकिन ये पीडी है इसलिए कि मैं बार बार पांडा 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 थोड़ी लिखूंगा। हम पीडी का एक निकनेम डिक्लेयर कर देते हैं, शॉर्ट नेम एलियास, तो इसलिए उसका नाम पीडी आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इंपोर्ट पांडा करते हैं, लेकिन अगर उसका शॉर्ट नेम यूज करना है तो एज पीडी लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है पांडा हैज फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर। उसके पास कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लेट्स सी।
तो सबसे पहले होते हैं, इसको हम कोर कंपोनेंट भी बोलते हैं, कोर कंपोनेंट पांडा, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले सीरीज होती है। सीरीज का मतलब होता है इसेंशियल एक कॉलम, यानी एक कॉलम, उसे हम सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट है डेटा फ्रेम। एक से ज्यादा सीरीज मिलकर क्या क्रिएट करता है उसे? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज ए मल्टी डायमेंशन टेबल मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ सीरीज। नेक्स्ट है एनडी अरे। एनडी अरे मीन्स होता है इज ए मल्टी डायमेंशन कंटेनर ऑफ आइटम ऑफ द सेम टाइप ऑफ साइज, यानी मल्टी डायमेंशन एनडी अरे, जिसके अंदर एक से ज्यादा डायमेंशन होते हैं, यानी ये तो 2 डायमेंशन हो गए, तो उससे भी ज्यादा होते हैं, तो वो एनडी अरे होता है। तो हम ये तीनों देखेंगे कैसे बनता है, कैसे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डेटा फ्रेम कैसे। तो देखिए यहाँ पे सीरीज 1 दिया हुआ है, सीरीज 2 दिया हुआ है। सीरीज 1 में आपको देखिए, सीरीज 1 में एप्पल दी हुई है। ये एप्पल एक कंटेनर है, 3 एप्पल, 2 एप्पल, 0 एप्पल, 1 एप्पल। तो ये है एड्रेस, 0 एड्रेस पे 3 एप्पल है, 1 एड्रेस पे 2 एप्पल है, 2 एड्रेस पे 0 एप्पल है, 3rd एड्रेस पे 1 एप्पल। ये सीरीज है। सेम ऐसे ही दूसरा सीरीज है ऑरेंज। ऑरेंज कह रहा है कि ये पहले में 0 ऑरेंज, 3 7 2, तो ये तो वैल्यू है। और ये क्या है? ये है आपका इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे 0 ऑरेंज है, 1 इंडेक्स पे, यानी ये एड्रेस है। 1 पे 3 है, 2 पे 7 है, 3 पे 2 है। तो इससे मिलके क्या बनता है? तो इससे ही मिलके बनता है डेटा फ्रेम। तो देखिए एप्पल ऑरेंज साथ में आ गया, और एड्रेस तो वही का वही है, बस वहां पे क्या आ गया, यहाँ पे एप्पल यानी 0 पे 3 एप्पल है और 0 पे 0 ऑरेंज है, तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज। तो मिलकर क्या बनता है? ये डेटा फ्रेम। अब हम बात करते हैं एडवांटेज की, कि इसके एडवांटेज क्या है पांडा के। तो देखिए सबसे पहले डेटा रिप्रेजेंटेशन। हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको एनालाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल हम इसको बना सकते हैं, बेटर वे में रिजल्ट को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेस राइटिंग एंड मोर वर्क डन। लेस राइटिंग क्यों? क्योंकि जब आप एड्रेस को देखते हैं तो एड्रेस अगर आप एक सीरीज से दो सीरीज को मर्ज कर देते तो एक सीरीज का एड्रेस फिनिश हो जाता है, हमें लिखने की कैपेसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ फीचर्स। तो इसके अंदर ये होता है कि बहुत पावरफुल टूल्स होता है, ये कमांड के थ्रू, ठीक है, व्यू सेट क्रिएट करता है, प्रोवाइड कराता है, एनालाइज कर सकते हैं आप अपने डेटा को, और वेरियस टाइप की फिल्टरिंग कर सकते हैं। फिल्टरिंग कैसे करेंगे हम आगे पढ़ेंगे इसके। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो इसके डिसएडवांटेज होंगे तो ऑब्वियसली पांडा के डिसएडवांटेज तो होंगे। तो इसमें होता है स्टेप लर्निंग कर्व। तो इसमें हम देखते हैं कि पांडा इनिशियली हैव ए मिड लर्निंग स्लोप, बट as you go deeper into the library and learning slope becomes steeper and the functionally become extremely confused and can causes beginners some problem। यानी जो स्टार्टिंग वाले जो पर्सन है जो आता है वो इनके बाद नहीं जानते, क्योंकि आप जानते हैं जितनी डीपली नॉलेज लोगे तो उतना आप माइंड कंफ्यूज होता रहेगा। नेक्स्ट है डिफिकल्ट सिंटैक्स। The being the part of the Python, Panda can become really tedious with respect to syntax. The code syntax of Panda become really different when compared to the Python code. Therefore, people might have problems switching back and forth. यानी आप सोचते हैं कि भाई पाइथन की जो कोडिंग है वही पांडा के अंदर कोडिंग चल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एंड लास्ट है पुअर कंपेटिबिलिटी फॉर 3D मैट्रिक्स। It is one of the biggest drawback of the Panda. If you plan to work with 2 dimension or 2 matrix, the Panda are the godsend. ठीक है, अच्छा ही है, but 3 dimension के अंदर Panda will not longer to you go to choice and you will have to resort to NumPy and some other library. तो इसके अंदर 2 dimension आराम से आप सेट कर सकते हैं, बस 3 dimension के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो आज के लिए इतना ही, हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।